मित्रों, संपूर्ण रामायण की कथा में अभी तक आप लोगों ने राम जन्मोत्सव से लेकर सीता स्वयंवर एवं राम विवाह तक के प्रसंग को सुने। अब आप लोगों को आगे का प्रसंग सुना रही हूँ, कृपया अंत तक अवश्य सुने। माता पिता की आज्ञा लेकर रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन को चल दिए। रामचंद्र जी का रथ दक्षिण को ओर चला और सवेरा हाते होते काफी दूर निकल गया। हरे भरे और फले फूले वनों को देखते देखते राम लक्ष्मण सीता गोमती नदी के किनारे पहुँचे। गोमती को पार करके वे आगे बढ़े और सई नदी तक जा पहुँचे। सई नदी को पार करने के बाद वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। कौशल राज्य को सीमा वहां समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा, आंखों में आंसू भर वे सुमंत से बोले, हे तात, न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं अपने माता पिता से फिर मिलूंगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूंगा। अयोध्या नगरी की ओर मुंह करके राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे जननी जन्मभूमि, मेरे अपराध को क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तभी सीमा प्रांत के बहुत से नर नारी वहां इकट्ठे हो गए। वे राजा दशरथ को धिक्कारने लगे और कहने लगे, ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं। चलो राम के साथ हम लोग भी चलें। लोगों की ऐसी प्रीति देखकर राम की आंखें डबडबा आईं। सबको उन्होंने समझाया बुझाया और वे फिर आगे बढ़े। शाम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगारपुर गांव में जा पहुंचा। इंगुदी वृक्ष के नीचे राम ठहर गए। श्रृंगारपुर में निषादों का राजा गृह रहता था। राम के आने की खबर पाकर वह स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक बंधु बांधव और सेवक भी थे। गुरु को आते देख राम उठे और उससे गले मिले। गुरु ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। श्रृंगारपुर को भी अपना ही घर समझें और सुखपूर्वक रहें। श्री राम ने जब अपने वनवास की बात बताई तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपना राज्य राम के चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि आप श्रृंगारपुर पर ही राज्य करें। आज से आप ही यहाँ के राजा हैं। श्री राम ने निषादराज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे तृणशय्या पर ही सोए। लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। गृह और सुमंत भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और श्रीराम के विषय में बातें होती रहीं। अगले दिन श्रीराम ने सुमंत से कहा, मंत्रव, अब आप अयोध्या को लौट जाइए। पिताजी और माताओं के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए और उन्हें बता दीजिए कि 14 वर्ष बाद हम अवश्य लौट आएंगे। भरत से कह दीजिएगा कि सब माताओं से एक सा व्यवहार करें और राजा को प्रसन्न रखें। इस प्रकार सुमंत को राम ने समझा बुझाकर विदा किया। तब राम ने बरगद का दूध मंगाकर जटाएं बनाईं। गु से विदा लेकर वे सीता और लक्ष्मण के साथ नाव में बैठे और गंगा पार कर वत्सदेश में पहुँचे। आगे आगे लक्ष्मण, बीच में सीता और सबके पीछे राम। इस क्रम में वह दुर्गम मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़ते रहे। शाम को फिर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। सब लोगों ने कंदमूल फल खाए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, राज्य की मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे माता की चिंता है। उनको मुझसे दुख ही मिला, मैं कोई और सेवा न कर सका। लक्ष्मण, तुम सबेरा होते ही अयोध्या लौट जाओ और माता कौशल्या और माता सुमित्रा की देखभाल करो। लक्ष्मण ने बहुत देर तक राम को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। सीता राम के सो जाने पर लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े और गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। भरद्वाज ने उनको आदरपूर्वक ठहराया। अगले दिन भरद्वाज से विदा लेकर राम, लक्ष्मण और सीता फिर आगे प्रस्थान किए। यमुना नदी पार कर 2 दिन की यात्रा के बाद वे चित्रकूट जा पहुँचे। चित्रकूट के हरे भरे पर्वत राम को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं कुछ दिन तक निवास करेंगे। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी। राम, लक्ष्मण और सीता वहां रहने लगे। सुमंत खाली रथ लेकर अयोध्या पहुँचे। लोग दौड़ दौड़कर भागते हुए आने लगे और पूछते रहे, मंत्री व राम कहाँ हैं? राम, लक्ष्मण और सीता को आप कहाँ छोड़ आए? सुमंत गर्दन नीचे किए बिना बोले ही राजमहल की ओर बढ़ते गए। उन्हें अकेला आते देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगीं। राजा दशरथ ने भी पूछा, मेरा बेटा राम कहाँ है? पुत्री सीता न जाने कैसे रहती होगी।
राजा अनाथ की तरह रोने लगे। सुमंत ने भी रोते रोते सब हाल कह सुनाया। कौशल्या छाती पीट पीट कर रोने लगी। राजा दशरथ ने अपने अपराध के लिए कौशल्या से क्षमा मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। तब से राजा दशरथ भी यूं ही पड़े थे। आधी रात होने को आई, तब उनका श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए शाप की याद आई। उन्होंने कौशल्या से कहा, एक बात मैंने तुमको अब तक नहीं बताई, आज बताता हूँ। हमारे तुम्हारे विवाह के पहले की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे मैं शिकार खेलने गया था। उन दिनों शब्दभेदी बाण चलाने का मुझे बड़ा शौक था। अंधेरा हो चला था, एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की सी आवाज आई। उसी को लक्ष्य करके मैं बाण चला दिया। तभी मनुष्य के चीखने और तड़पने की आवाज आई। मैं घबराया हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि एक तपस्वी बालक घायल हुआ करा रहा है। पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वो रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे हैं और उस आश्रम में बैठे मेरी राह देख रहे होंगे। कृपा कर आप उनके लिए पानी लेते जाए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मैं जल लेकर आश्रम में गया। मेरी आहट पाकर उसके बूढ़े बाप बोले, बेटा श्रवण इतनी देर कहाँ लगाए? मेरी जीभ लदखा रही थी। मैं डरते डरते बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। गलती से मेरा बाण उसे लग गया है और अब वो इस संसार में नहीं है। ये सुनकर वे दोनों करुण विलाप करने लगे। मेरे साथ वे नदी के तट तक आए। उन्होंने पुत्र को जलांजलि दी और मुझे शाप दिया, हे राजन, पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने उसी समय प्राण त्याग दिए। कौशल्या, लगता है उस शाप के सच होने का समय अब आ गया है। मेरे प्राण मानो कोई खींच रहा है। हाय, मैं मरते समय प्यारे पुत्र का मुंह भी न देख सका। मैं बड़ा अभागा हूँ। मुझसे अभागा इस दुनिया में कोई दूसरा पिता नहीं हो सकता। अपने किए का फल भोग रहा हूँ। हाय राम, कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियां राजा के बलपौरुष का वर्णन करती हुई करुण स्वर में विलाप करने लगी। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे कड़ाह में रखवा दिया। फिर मंत्रिपरिषद ने विचार करके भरत को बुलवाने का निश्चय किया। हवा की गति से चलने वाले घोड़ों पर दूत भेजे गए। उनसे कह दिया गया था कि कैकेय देश में पहुंचकर केवल इतना कहें कि आवश्यक कार्यवश गुरु ने भरत को तुरंत बुलवाया है। ननिहाल में भरत का मन उचट रहा था। तरह तरह की बातें उनके मन में उठती थीं। जैसे ही उनको दूत का संदेश मिला, वे नाना मामा से विदा लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या को चल पड़े। नदी पर्वत लांघते हुए 8वें दिन वे अयोध्या आ पहुंचे। नगर में चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे। नगरवासी भरत को देखकर मुंह फेर लेते थे। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में गए और ननिहाल का कुशल समाचार बताकर पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी ने हंसकर कहा, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग चले गए। वे इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे। उनके बारे में चिंता न करो। भरत फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने पूछा, भाई राम कहाँ हैं? कैकेयी ने हंस हंसकर अपने वरदान तथा राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने की सारी बातें कह सुनाई। वह बोली, बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर अयोध्या की राज्य लक्ष्मी का भोग करो। भरत को माता पर बड़ा रोष आया। वे बोले, पापिनी, तूने ये क्या किया? इक्ष्वाकु वंश की तूने नाक कटा दी। ऐसा ही करना था तो मुझे जन्म देते ही क्यों न मार डाला। इस बीच राज्य के मंत्री भी वहां आ गए थे। उनके सामने भी उन्होंने कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा। वे अपने मंत्रियों से बोले कि आप लोग भी सुन लें, मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं शपथपूर्वक कहता हूँ। ये कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चल दिए और उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलखकर रोने लगे। माता ने उन्हें धीरज बंधाया। फिर वे भी पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। भरत ने माता को भी तरह तरह से सांत्वना दी। रात भर भरत पिता और भाई राम की याद करके रोते रहे। उन्होंने माता के सामने सैकड़ों तरह की सौगंध खाई और कहा कि जो पाप कर्म कैकेयी ने किया है उसका मुझे पता भी नहीं। जिसकी सम्मति से यह हुआ हो, उसकी बुरी गति हो उसका।
सवेरा होने पर राजा दशरथ का चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। भरत ने अंतिम संस्कार और सारे क्रियाकर्म गुरु के बताए अनुसार विधिवत किया। अगले दिन मंत्रियों और नगर वासियों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या का राज्य सबसे बड़े भाई राम का है। आप सभी भी उन्हीं के हैं। राम को लौटा लाने के लिए मैं कल ही चित्रकूट जाऊंगा। आप लोग भी मेरे साथ चलें। माताएं भी चलेंगी, प्रजा भी चलेगी और साथ में चतुरंगिनी सेना भी रहेगी। गुरु वशिष्ठ जी से भी मैं चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। इससे आगे की कहानी में भरत के साथ नगर वासियों के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान का प्रसंग सुनाऊंगी। तब तक के लिए विदा।